गत रविवार हम लोगों ने विचार किया था कि जिसमें भगवान हमको ये बता रहे हैं कि उस समता की स्थिति को प्राप्त कर लेने पर व्यक्ति कैसा हो जाता है। 19वें श्लोक में उन्होंने बताया था कि जिसकी मन स्थिति साम्य में स्थित है, समता में जिसका मन स्थित है, ऐसा व्यक्ति संसार को उसने जीत लिया है। उसके मन में किसी प्रकार का दुख शोक नहीं रहता, विकल्प नहीं रहता। फिर उन्होंने बताया कि वह व्यक्ति किस प्रकार प्रिय अप्रिय में, सुख दुख आदि में समान रहता है और इसलिए वो ब्रह्म में स्थित है। अब भगवान उसकी प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं। साधना की दृष्टि से ये श्लोक बहुत उपयोगी हैं। इन श्लोकों का उपयोग चिंतन मनन के लिए, श्रवण निधिध्यासन जिसको वेदांत की भाषा में कहते हैं, करना चाहिए और साधक गण करते हैं। इन श्लोकों के चिंतन मनन से हमारे मन में एक भाव विशेष आएगा और उस भाव विशेष के कारण हमारी चेतना में परिवर्तन होगा और चेतना में परिवर्तन हुआ तो मनुष्य के जीवन में परिवर्तन हो जाता है। सारी साधना का मूल ही ये है कि किस प्रकार हमारी चेतना में, हमारे अंतःकरण में परिवर्तन आ जाए और अंतःकरण में एक बार परिवर्तन आया तो जीवन अपने आप परिवर्तित हो जाता है। जैसे पुष्प जब खिलता है तो सुगंध अपने आप आने लगती है, उसी प्रकार हमारा अंतःकरण यदि शुद्ध हुआ या इन भावों से परिपूर्ण हो गया तो हमारा जीवन स्वयमेव आध्यात्मिक हो जाएगा। 21वें श्लोक में भगवान साधना की पद्धति बता रहे हैं। 22वें में भी, 23वें में भी बताएंगे। उसमें भगवान कहते हैं, बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। हे अर्जुन, जो व्यक्ति, जो साधक बाहर के विषयों में असक्त है, जिसकी आसक्ति नहीं है, जिसका आत्मनियत सुखम, जिस व्यक्ति का सुख अपने आप में, अपने भीतर, अपनी आत्मा में है, वह व्यक्ति आत्मनि सुखम विन्दति, जो सुख का सागर हमारे भीतर है, आत्मा जो आनंद स्वरूप है, उसको प्राप्त कर लेता है और वह ब्रह्म योग युक्त आत्मा, ब्रह्म रूपी योग से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, सिद्ध है। अक्षयम सुखम अश्नुते, अक्षय सुख की प्राप्ति करता है। अब भगवान क्या क्या इसमें विशेषण लगाते हैं, क्या क्या हमसे कहते हैं। पहले वो कहते हैं बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, बाहर के विषयों से, स्पर्श से कह रहे हैं, बाहर के विषयों से जो अनासक्त है, ऐसा एक व्यक्ति, उसके जीवन में साधना का या प्रथम लक्षण ये है। जो साधक सचमुच आत्मकल्याण चाहता है, उस आत्मकल्याण चाहने वाले साधक के लक्षण ये हैं और इन लक्षणों के द्वारा हम अपने जीवन की परीक्षा कर सकते हैं। क्या परीक्षा कर सकते हैं? अपने मन के विषय में जब हम विचार करेंगे और जब हम देखेंगे कि हम में ये भगवान के द्वारा बताए हुए लक्षण हैं या नहीं, तो बात समझ में आ जाएगी। भगवान के द्वारा बताए हुए लक्षण यदि हमारे जीवन में नहीं है तो निश्चित रूप से उसके विपरीत लक्षण हैं और यदि विपरीत लक्षण होंगे तो हम चाहें या न चाहें वो हमको संसार में बांध के रखेगा। इसके लिए दूसरे के पास प्रमाण के लिए जाने की आवश्यकता नहीं, हम स्वयं अपने बंधन का अनुभव करेंगे, करते हैं, संसार में रहते हैं, संसार हमारे भीतर है और संसार जब भीतर है तो निश्चित रूप से वो क्षोभ उत्पन्न करेगा। केवल एक ऐसी स्थिति है जब परमात्मा अंतःकरण में विराजमान है तभी अंतःकरण क्षोभ रहित होता है। जब तक आत्मा का प्रकाश अंतःकरण में अनुभव नहीं होता तब तक क्षोभ निरंतर बना रहेगा, हम जाने या न जाने। बहुत बार जान नहीं पाती क्यों ऐसा विक्षोभ हो रहा है, क्यों मन खराब है। तो उसका कारण ये है बाह्य स्पर्शु आसक्तः, हम बाहर के स्पर्शों से आसक्त हैं। भगवान शंकराचार्य बहुत अच्छी इसकी व्याख्या करके बताते हैं कि बाह्य स्पर्श क्या है।
ते बाह्य स्पर्शाः स्पृश्यन्ते इति स्पर्शाः शब्दादयो विषयाः तेषु बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा अंतःकरणस्य। भगवान शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य गीता के भाष्य में कहते हैं कि देखो, स्पर्श करना माने छूना, किसी भी चीज को स्पर्श करते हैं। तो छूने की सारी प्रक्रिया प्रायः त्वचा से, हाथ से हम छूते हैं, पैर से छूते हैं, त्वचा से छूने का काम होता है, एक स्पर्श अर्थ है। किंतु यहाँ स्पर्श का तात्पर्य है सभी इंद्रियों से। बाल से किसी चीज का स्पर्श हो तो हम नहीं जान पाते हैं, पर त्वचा से हो तो जान जाते हैं। किंतु यहाँ स्पर्श का तात्पर्य, जब हम कान से कुछ सुनते हैं शब्द के द्वारा, वो भी स्पर्श है। जिह्वा से स्वाद लेते हैं, वो भी स्पर्श है। नाक से सूंघते हैं, वो भी स्पर्श है। स्प्रे हाथ से या चमड़ी से स्पर्श करते हैं, वो तो स्पर्श है ही। नाक से सूंघते हैं, वो भी स्पर्श है। अर्थात जब हमारी बाह्य इंद्रियां संसार के विषयों को छूती हैं, स्पृश्यन्ते इति स्पर्शाः, ऐसा भगवान शंकराचार्य उसकी उत्पत्ति बताते हैं। जो स्पर्श करे, अब आप सोच कर देखें, हमारा मन या पूरी हमारी प्रक्रिया, हमारा व्यक्तित्व कैसे स्पर्श करता और किस प्रकार इस स्पर्श से हम प्रभावित होते हैं। हम यहाँ बैठे, तो यहाँ बाहर की परिस्थितियाँ हैं, इस टेबल को मैं स्पर्श कर रहा हूँ। अब ऐसा अगर मेरे मन में आए कि ये प्रवचन समाप्त होने के बाद मैं चाट खाऊंगा, तो चाट खाने की जो इच्छा हुई, वह इच्छा मन में उत्पन्न हुई है। मन में उत्पन्न हुई है तो मन से चाट खाने की इच्छा का स्पर्श हुआ है। संकल्प जो मन में आया कि मैं चाट खाऊंगा, तो मन ने उसका स्पर्श किया है। मन ने जब स्पर्श किया तो पहले का भी अनुभव है, पहले 50 बार 200 बार चाट खाया है, कैसे उसका स्वाद था, क्या था, किस प्रकार का चाट था, ये सारी प्रक्रिया चल रही है। किंतु अभी प्रवचन करने के लिए बैठा हूँ, आपकी सेवा में ये शब्दांजलि अर्पित कर रहा हूँ, तो अभी संभव नहीं है चाट खाना, तो चाट खाने की क्रिया अभी नहीं हो सकती है। किंतु मन ने जो स्पर्श कर लिया है, वहाँ यदि सावधानी नहीं रही तो तत्काल वो इस प्रकार की क्रियाओं के लिए मुझे प्रेरित करेगा कि प्रवचन समाप्त होने के पश्चात कर्मेंद्रियों से ऐसी क्रिया करा लेगा कि जिससे मुझे वो चाट प्राप्त हो जाए और मैं खा लूं। ये कहाँ से हुआ? स्पर्श मन ने किया था। मन ने जब स्पर्श किया तो जिह्वा इंद्रियों को प्रेरित करेगा कि देख, इतना मजा आएगा इस प्रकार अगर तू गुपचुप खाए या दही वाली चाट अमुक कुछ खाए। जिह्वा इंद्रिय को प्रेरणा हुई। जिह्वा इंद्रिय मन के समान केवल मानसिक स्पर्श से तृप्त नहीं होती है, तो रसना हमको बाध्य करेगी कि वस्तु उसमें लगाएं, जीभ को दें। तो किसी भी प्रकार का स्पर्श जो हमारी इंद्रियों को प्रभावित करता है, मन को प्रभावित करता है, बुद्धि को प्रभावित करता है, दूसरे शब्दों में हमारे अंतःकरण को, संपूर्ण चित्त को प्रभावित करता है, वो बाह्य स्पर्श है। एक संत कहते हैं, देखो बाह्य स्पर्श क्या है? ईश्वर को छोड़कर सब कुछ बाह्य स्पर्श है। बड़ी अच्छी बात मुझे लगी पहली बार जब मैंने पढ़ा, जब ये श्लोक पढ़कर समझने का प्रयास कर रहा था कि साधना की दृष्टि से क्या उपयोगी होगा। बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, बाहर के स्पर्शों से असक्त रहे। पर हम बाहर के स्पर्श क्या हैं ये जान लें, तभी तो अनासक्ति आएगी। तो इस प्रकार जब मन में विचार हो रहा था, तो उनकी जब ये बात पढ़ी कि देखो ईश्वर को और आत्मा को छोड़कर सब कुछ बाह्य है और तुम उसका स्पर्श कर सकते हो। मन से करो, बुद्धि से करो, किसी से, तन या मन किसी भी उपाय से करो, चिंतन से करो। ईश्वर भिन्न, आत्मा भिन्न जो भी वस्तुएं हैं, समस्त विश्व ब्रह्मांड, और विश्व ब्रह्मांड जब पिंड में आता है तो ये देह, हमारी देह भी हमारी नहीं है, बाहरी वस्तु है। बाहर की हम उसको स्पर्श करते हैं मन से, शरीर को शरीर से भी स्पर्श करते हैं।
भगवान गीता में क्या कहते हैं, 8वें अध्याय में अर्जुन को यही बताते हैं। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि भगवान अध्यात्म क्या है, क्योंकि आध्यात्मिक साधना की बात भगवान कह रहे हैं, यहाँ भी भगवान उसी की बात बता रहे हैं कि तुमको कैसे आत्म सुख मिलेगा, अक्षय सुख मिलेगा। तो भगवान अर्जुन से 8वें अध्याय में कहते हैं, स्वभावः अध्यात्मम उच्यते। हे अर्जुन, जो स्वभाव है, अपना भाव है, उसका नाम अध्यात्म है। अब आप इस दृष्टि से विचार करें, या यहाँ जो भगवान कहते हैं बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, इस दृष्टि से भी विचार करें तो हम इसी निष्कर्ष पर आएंगे। विवेक और बुद्धि के द्वारा विचार करके यदि देखें तो मन की आंखों के सामने स्पष्ट हमको दिख जाएगा कि हम जिन वस्तुओं का स्पर्श कर सकते हैं तन से या मन से या चित्त से, वो हमसे भिन्न है, अन्यथा कैसे उसका स्पर्श करेंगे। वो पर भाव है। स्वभाव अध्यात्म उच्यते की बात भगवान ने कही, पर वो पर भाव है। तो ये जो पर भाव है, पर है, वो आज न कल हमसे छूटेगा या हम उससे छूटेंगे। आगे भगवान बताते हैं कि कैसे ये दुखों का कारण है। तो भगवान की ये जो शर्त है कि जो बाहर के स्पर्श हैं, उन बाहर के स्पर्शों से अनासक्त हो जाओ। हम बाहर के स्पर्शों से बच सकते हैं। जब तक जीवन है तब तक बाहर के स्पर्शों से बच नहीं सकते हैं। तो वो स्पर्श हम करते हैं, उसका अनुभव होता है। अब इस अनुभव से अपने आप को कैसे बचाएं? तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं, देखो, जो कुछ तुम छूते हो, किसी भी प्रकार जो आपसे निवेदन किया गया शरीर मन बुद्धि आदि से, वो स्पर्श है। अब इससे अनासक्त कैसे हो, असक्त आत्मा कैसे हो? विषयेषु प्रीति विवर्जितः सन, भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में शब्दादयो विषयाः तेषु बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा अंतःकरण यस्य सः, तुम्हारे अंतःकरण में बाहर की ये जो विषय प्रविष्ट हो गए हैं। कान से कोई बात हमने सुन ली, अच्छी अपनी प्रशंसा सुनी तो बहुत अच्छा लगा, हमारी निंदा सुनी तो बहुत बुरा लगा, पर दोनों संचित हो गए, हृदय में प्रविष्ट हो गए, वो प्रशंसा भी निंदा भी। उसी प्रकार प्रत्येक इंद्रियों से आप देखें, नेत्रों से जो हमने देखा, सुदृश्य वह भी अंदर प्रविष्ट हुआ, कुदृश्य वह भी अंदर प्रविष्ट हुआ। इन इंद्रियों से होने वाले सभी अनुभव हमारे अंतःकरण में जाकर संचित हो जाते हैं, और ये संचित अनुभव हमको वर्षों बाद कष्ट दे सकते हैं, 50 साल बाद भी कष्ट दे सकते हैं। ऐसे प्रसंग आते रहते हैं। कैसे ऐसे प्रसंग आते रहते हैं? एक घटना एक पढ़ी, एक कोर्ट का मामला था। एक व्यक्ति, बहुत पढ़ा लिखा सुशील सज्जन व्यक्ति और अच्छे परिवार से आया हुआ व्यक्ति, उनकी अपनी सारी सुविधाएं थी, जमींदारियां वगैरह थी, तो कुछ विशेष काम करना नहीं पड़ता था, खाने पीने आदि की सारी व्यवस्थाएं थी, और वो उसको रुचि थी पढ़ने लिखने इत्यादि में, पढ़ता रहता था। अचानक एक दिन एक व्यक्ति विशेष से उसका झगड़ा हो गया। छोटी सी बात थी, किसी छोटी सी बात पर झगड़ा हुआ। तैश में आकर वो घर से बंदूक ले आया और उसने उसको मार दिया। अब मारने के पश्चात तब उसको ऐसा लगने लगा कि अरे मैंने ऐसा कैसा कर। खैर मुकदमा कोर्ट में गया, कोर्ट ने फिर वो उसका ऐसा अनुभव किया कि भाई ये आवेश में है, उसको प्राणदंड आदि नहीं हुआ, दूसरा पक्ष है। पर ये कैसे आया? वर्षों पहले जिस व्यक्ति की उसने हत्या की, उसका पिता, उसने मारने वाले के पिता के विरुद्ध मामला मुकदमा किया था, लड़ाई झगड़े थे, बहुत द्वेष उस परिवार में आ गया, कुछ परिवार में आ गया। तब ये छोटा था, किशोर अवस्था में था, उसके मन में एक घृणा के संस्कार, अच्छा मेरे पिता को ऐसा किया, उसको देख लेंगे, इसलिए उसके लड़के के प्रति भी, और ये हो गया। तो देखिए, वर्षों बाद भी ये संस्कार जो हमारे हृदय में प्रविष्ट होते हैं, हमारा अहित कर सकते हैं। स्वामी जी एक जगह कहते हैं, कभी इस धोखे में मत रहना कि थोड़े दिन सत्संग करके, कोई साधन भजन करके तुम्हारा मन वासनाओं से मुक्त हो गया और तुम निश्चिंत हो गया। Always remember, they are working like hungry tigers to jump upon you whenever the circumstances are propitious. तुम्हारे हृदय के कुसंस्कार
आज तुमको पता नहीं लगे, पर ये भूखे शेर के समान बैठे हुए हैं और जब सुविधा मिली एकदम झपट पड़ेंगे। हम देखते हैं कैसे हम अचानक लुब्ध हो जाते हैं। मेलों में जाते हैं, ये सब मीना बाजार उजार लगता है, वो मीना बाजार उजार में जाते हैं, अनावश्यक वस्तुएं खरीद लाते हैं, अनावश्यक प्रकार के व्यवहार कर, घर में आके पछताते हैं, अरे कहाँ चक्कर में पड़ गए। किस लिए पड़ गए? ये बाह्य स्पर्श के द्वारा जो प्रविष्ट भीतर समाये हुए संस्कार थे या हैं, वे उसकी प्रेरणा करते थे। बाहर से उसका कोई कारण नहीं था। अरे बाहर से तो हम अनासक्त हैं। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि देखो, तुम्हारे ये नाक कान आदि इंद्रियों से जो संस्कार भीतर गए हैं, उन संस्कारों का चिंतन मत करो, उसके प्रति किसी प्रकार का प्रेम मत रखो। असक्तात्मा विषयेषु प्रीति विवर्जितः। जो संस्कार आज हमें अच्छे लग रहे थे और हमने समझ लिया कि अरे ये तो अहितकर थे, भोग की ये वृत्ति ठीक नहीं है, संग्रह की ये वृत्ति ठीक नहीं है, द्वेष की वृत्ति ठीक नहीं है, ऐसा लगने लगा, तो विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा उसको दूर करना चाहिए। उसमें किसी प्रकार अपने मन को फंसने नहीं देना चाहिए। विचार पूर्वक इन बाहर के संस्कारों को दूर करने का नाम ही है बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा। इसकी दो प्रक्रिया है, आंतरिक और बाह्य। बाह्य प्रक्रिया के प्रति सतत सावधानी रखना चाहिए और प्रारंभ वहीं से होगी साधना। मेरे मन में ऐसे कुछ संस्कार हैं जो लोभ के लिए मुझे प्रेरित करते हैं, मेरे मन में ऐसे संस्कार हैं जो नाम यश के लिए मुझे प्रेरित करते हैं, मेरे मन में ऐसे संस्कार हैं जो किसी को दबाने में शत्रुता के लिए मुझे प्रेरित करते हैं। तो पहली सावधानी बाहर से रखनी है। ऐसी परिस्थितियों से सदैव मुझे बचना पड़ेगा जो शत्रुता उत्पन्न करने में सहायक हो। जिसे मैं नहीं चाहता, उस व्यक्ति की कोई निंदा कर रहा है, मैं भी सही, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कहते हो, चोर है, मैं जानता हूं, उसकी निंदा में हम अगर शामिल हो गए, हमने उसको शह दी। इसी प्रकार बाहर के सभी इंद्रियों के विषय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि प्रलोभनों से अपने आप को बचाना पड़ेगा। लोभ से हम बचना चाहते हैं, परिग्रह से बचना चाहते हैं, किंतु दिन रात प्रलोभनों के चक्कर में हैं, तो कैसे बच सकेंगे? तो बाहर से जो प्रलोभन आते हैं, उन प्रलोभनों से यथासाध्य अपनी रक्षा करना, उसका उपाय है सत्संग। और ऐसे लोग जो इस प्रयत्न में लगे हैं, जो हमारे विचारों के हैं, जो हमारी तरह प्रकृति पर, आंतरिक और बाह्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करके जीवन में ऊंचे उठना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे साधक साधिकाओं का संग करें और बार बार प्रार्थना और विचार के द्वारा। इसमें मैं ये निवेदन करूं कि ये जो पूर्व संस्कार हैं, इन इंद्रियों से समाये हुए संस्कार हैं, इनको दूर करने का एक उपाय है, सशक्त उपाय है, समय सापेक्ष। साधना कभी क्षण में नहीं हो सकती है। साधना कभी 2-4-6 महीनों में, 2-4 वर्षों में हो जाए, ऐसा नहीं। जीवन में जो परम लक्ष्य हम प्राप्त करना चाहते हैं, यही जो जिस परम शांति को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए मूल्य देना पड़ेगा। और वो मूल्य क्या है? वो मूल्य अपने भीतर जो खराबी है, जो कचरा है, जो अशुद्धि है, उसको दूर करने का प्रयत्न करने पड़ेगा। तो ऐसे जो विचार, ऐसी जो भावना, ऐसे संस्कार जो आध्यात्मिक जीवन के लिए अहितकर हैं, वो जब हमारे मन में उठें तो उनके प्रति उदासीन हो जाना चाहिए, उनसे लड़ना नहीं चाहिए। बार बार उनको निकालने का प्रयत्न अगर हम करेंगे तो क्या, मान लीजिए मैं इस घड़ी को भूल जाना चाहता हूँ, अब मैं आंख बंद करके घड़ी भूल जाऊं सोचूं, तो घड़ी तो बार बार याद आएगी। तो घड़ी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने कलम के बारे में सोचने लगूं, कलम के बारे में सोचने लगूं तो घड़ी भूल जाएगी। तो जो विचार आते हैं, अशुभ विचार जो हमारे जीवन की उन्नति में बाधक हैं, इन विचारों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। आया तो आया, गया तो। इस प्रकार यदि हम साक्षी दृष्टा के रूप में देख सकेंगे कोई भी विचार, वैसे भी जीवन में जो आपकी समस्याएं आए, आप नौकरी चाकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, कुछ भी करते हैं, तनाव के प्रसंग अनेक आते रहते हैं और कोई उसको बचा नहीं सकता। संसार में जब तक है तब तक तनाव आएगा ही।
किंतु तनाव के प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या हो ये बिल्कुल हमारे हाथ में है, ये दूसरे के हाथ में। तनाव के 10 कारण हो सकते हैं, उन 10 कारणों में 10 व्यक्ति विभिन्न प्रकार से प्रभावित होकर, एक विक्षिप्त हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, हार्ट पल्पिटेशन होने लगे, दूसरा व्यक्ति शायद अच्छा देखे ना क्या होता है। तो इस प्रकार यदि हम साक्षी भाव से थोड़ी देर के लिए भी देखें, अच्छा देखें तो क्या समस्या है, उस पर विश्लेषण करें, उसका विचार करें, तो जब उस पर विचार करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो हमें दिखेगा वो उतना बड़ा नहीं है जितना हम सोचते थे, और तनाव कम हो जाएगा। उसी प्रकार बाहर के संस्कारों से उत्पन्न अशुभ संस्कारों को साक्षी भाव से देखें और ये देखें कि ये हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकते हैं, हम इन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार अंतःकरण में विचार करेंगे तो विषयों के प्रति प्रीति चली जाएगी। विषयेषु प्रीति विवर्जितः। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि विषयों से प्रेम हटा दो मन से, किसी प्रकार विषयों के प्रति तुम्हारे मन में प्रेम न रह जाए, ऐसा भाव जब आ जाएगा तो एक बहुत बड़ी विजय है। बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा। अब भगवान क्या कहते हैं, विंदति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। अब आंतरिक प्रक्रिया, बाहर से तो हम बचे, आंतरिक प्रक्रिया इन विषयों के विष से बचने की या जो विष उसको दूर करने की है प्रार्थना। प्रार्थना में महान शक्ति है। आप जिस भी प्रकार प्रार्थना में विश्वास करते हो या ईश्वर का स्मरण कह लें, नाम स्मरण कर लें, जब हमारे पुराने संस्कार हमको बहुत व्यथित करते हैं, हम दूर नहीं हो पाते उनसे, किसी के प्रति ईर्ष्या है, बार बार वो व्यक्ति हमारे मन में आता है, चाह कर भी हम उसे हटा नहीं सकते, किसी वस्तु विशेष या संपत्ति विशेष का लोभ है, उससे हम छूट नहीं पाते, पर मन में इच्छा है कि इससे छूट जाएं, ये ठीक नहीं है। बुरी आदतें कुछ हो गई हैं, बुरी आदतों को हम छोड़ नहीं पाते हैं, उसका एक बहुत सशक्त उपाय व्यक्तिगत रूप से अगर मैं कहूँ तो राजमार्ग है, और वो है प्रार्थना। खूब प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमको इससे बचाओ, और इसके साथ साथ जो विवेक प्रभु ने दिया है, जो बुद्धि दी है, उसका उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार अगर हम करेंगे तो क्या लाभ होगा। मनोविज्ञान का एक दूसरा सत्य है, आधुनिक मनोविज्ञान इस बात की बहुत वकालत करता है, पॉजिटिव थिंकिंग, विधेयात्मक विचार। बार बार जो हमारे मन में निषेधात्मक, नकारात्मक विचार आते रहते हैं, वो हमारे जीवन को नेगेटिव बना देते हैं, हमारे जीवन को निषेधात्मक बना देते हैं और हम कष्ट पाते हैं। कैसे इससे बचें, तो आधुनिक मनोवैज्ञानिक हमको बताते हैं कि देखो, मन सलाह बहुत जल्दी स्वीकार कर लेता है। वो कहते हैं माइंड इज वेरी मच ससेप्टेबल टू सजेशंस। एक पूरा इसका विषय है, नैन्सी स्कूल ऑफ फिलॉसफी एमिली कोई की जो है, वो पूरे इसी बात पर आधारित है, ऑटो सजेशन, हेट्रो सजेशन, सजेशंस पर आत्म संकेत, आत्म सूचना, बार बार अपने मन को समझाना। क्या समझाना कि देख इससे लाभ हुआ, क्या होगा। सुखम अक्षयम अश्नुते। हे अर्जुन, ऐसा व्यक्ति जो बाहर के स्पर्शों से असक्त हो जाएगा, जो भीतर पड़े हुए संस्कारों का चिंतन नहीं करेगा, उदासीन होकर या प्रार्थना के द्वारा उसको निकाल देगा, स ब्रह्म योग युक्तात्मा। वह व्यक्ति ब्रह्म से युक्त हो जाएगा, ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। और ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर को प्राप्त कर लिया, संसार में उसके लिए और प्राप्त करने को क्या रहता है, सब कुछ मिल जाएगा। उससे क्या होगा, अक्षयम सुखम अश्नुते। जिस दिन व्यक्ति ब्रह्म योग युक्त आत्मा हो जाएगा, अपने इष्ट से एक हो जाएगा, उसको अक्षय सुख मिलने लगेगा। आज हमारे जीवन में अक्षय सुख है क्या? नहीं है। सुख तो है किंतु क्षरणशील है। जो सुख आज से 10-20 वर्ष पहले अच्छा लगता था, अब वो उतना अच्छा नहीं लगता है। कई सुखों के प्रति तो अरुचि हो गई है, भोगों के प्रति अरुचि हो जाती है, घृणा हो जाती है। संसार में मिलने वाला सुख क्षरणशील है, अक्षय नहीं है। किंतु यदि हम भगवान की आज्ञा के अनुसार इस प्रकार साधना करेंगे तो अक्षय सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा सुख जो एक बार प्राप्त कर लेने पर फिर कभी समाप्त नहीं होता, इस जीवन में और इस जीवन के पश्चात भी।
जीवित अवस्था में और मृत्यु के पश्चात भी हम सदैव के लिए आनंद में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। ये मन को बार बार समझाना पड़ेगा कि अरे मन देख, यदि तू विषयों का त्याग करेगा, बाहर से मिलने वाले सुखों को तूने इतने दिन तक भोग कर देखा, इन सुखों से स्थायी सुख नहीं मिला, अक्षय सुख नहीं मिला। यदि अपने मन को समझाए तू मेरी बात मानेगा और अब इन स्पर्श सुखों से दूर रहेगा, स्पर्श सुखों के प्रति उदासीन हो जाएगा, तो तुझे अक्षय सुख मिलेगा। और ये निश्चित है, प्रयोग करके आप देख लें। धीरे धीरे इस प्रकार यदि मन को हम समझाते रहें तो कुछ महीनों के भीतर स्वाभाविक रूप से हम पाएंगे कि हमारा मन उधर से हट रहा है, उदासीन हो रहा है। कोई विशेष प्रयत्न करके हमको संयम नहीं करना पड़ रहा है। इस सूचना, इस सजेशन के कारण बार बार मन को प्रलुब्ध करना चाहिए कि देख, ईश्वरीय सुख ऐसा सुख है, कितना उससे आनंद तुझको मिलेगा। अब उसका दूसरा पक्ष, साधना का दूसरा पक्ष भगवान हमारे सामने रखते हैं। ये 5वें अध्याय का 22वां श्लोक है। इसमें भगवान फिर हमको बता रहे हैं, आपसे एकाधिक बार निवेदन किया गया है कि गीता के ये सब श्लोक चिंतनीय हैं, इनका चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। संस्कृत के श्लोक याद न रहें कोई बात नहीं, उन भावों को ग्रहण कर उस पर चिंतन करना चाहिए। जैसे गाय दाना खा लेती है और फिर जुगाली करती है, पागुर करती है, उसी प्रकार इन भावों को बार बार मन में लाना चाहिए। चेतना में ये भाव जितने अधिक समय तक रहेंगे हमारी चेतना में, उतनी जल्दी हमारी अंतर चेतना में परिवर्तन आएगा और फिर हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। भगवान कहते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एव ते आद्यवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। हे अर्जुन, मैंने तुझसे जो कहा कि बाह्य स्पर्श से असक्त हो जा, किस लिए कहा? ये संस्पर्शजाः संस्पर्शात् जायते इति संस्पर्शजाः। स्पर्श से जो उत्पन्न हो वो स्पर्श सुख है। तो सभी प्रकार के सुख, संसार के जो सुख है वो संस्पर्श से ही उत्पन्न होते हैं। ज्ञानेंद्रियों से ही हमें अनुभव होता है। तो इन ज्ञानेंद्रियों और मन के सहयोग से मिलने वाला सुख संसार का स्पर्शजा सुख है। कैसे है? अभी ये घड़ी चल रही है, घड़ी की टिक टिक आवाज़ इसके पहले भी थी, पर ये घड़ी की आवाज़ या पंखे की आवाज़ हम सुन नहीं रहे थे। क्यों नहीं सुन रहे थे? हमारा मन इस प्रवचन में लगा है, इस ओर ध्यान है, आप लोगों का ध्यान इधर है। यद्यपि कान में वो शब्द पढ़ रहे हैं, पर क्योंकि मन का संयोग नहीं था इसलिए वो शब्द हम सुन नहीं पा रहे थे। जो ही अब मन का संयोग हो गया हम सुनने लगे। तो ये उसकी प्रक्रिया है। इंद्रियों के साथ जब मन युक्त होता है तभी हमको अनुभव होता है। तो भगवान ये कहते हैं कि ये जो स्पर्श करने वाले भोग हैं ये क्या हैं? दुख योनयः। योनि संस्कृत में कहते हैं उत्पन्न के स्थान को, जहाँ से सब उत्पन्न होता है। तो स्पर्श से मिलने वाले सभी सुख दुखों के कारण हैं। अभी हमने मन को बताया था 21वें श्लोक में, कह रहे मन देख, यदि तुझे ब्रह्मयोग युक्त आत्मा की स्थिति प्राप्त हो गई, तुझे ईश्वर का अनुभव हो गया या चित्त समता में स्थित हो गया, तो अक्षय सुख की प्राप्ति होगी। एक पक्ष। दूसरा पक्ष, अभी मन इतने वर्षों तक, इतने जन्मों तक उसने स्पर्श सुख का अनुभव किया है, तो उसको स्पर्श सुख का स्मरण है और उस स्पर्श सुख की ओर जाना चाहता है, तो उसको फिर नेगेटिव सजेशन देना पड़ेगा, निषेधात्मक सूचनाएं देनी पड़ेगी कि आज तक तुझे जो सुख मिले थे वो सुख कैसे हैं? स्पर्श से मिलने वाले हैं। और स्पर्शजा भोगा दुख योनयः, ये महामंत्र है साधना का। भगवान की वाणी हमें स्मरण रखनी है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन देख, स्पर्श से उत्पन्न होने वाले भोग दुखों के कारण है। जितनी भी सुविधाएं तुझे संसार में क्यों न मिल जाएं, एक छत्र साम्राज्य तेरा क्यों न हो जाए, शरीर से उपलब्ध भोग की जाने वाली सभी प्रकार की भोग सामग्री भी उपलब्ध क्यों न हो जाए, किंतु अंत में दुख योनयः, दुखों के कारण होंगे। अच्छा, फिर भगवान कहते हैं मन को और समझाओ और बताओ क्या? आद्यंतवंतः। अरे मन,
ये जो सुख आज तक तुझे मिला ये आने जाने वाला है। अगर हमारे पास भोग की सारी सामग्री भी हो तो एक